नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको 20 टैक्ट्स बताऊंगा जो नार्सिसिस्ट की प्ले बुक का हिस्सा होते हैं। अब आप कहेंगे नार्सिसिस्ट की प्ले बुक क्या होती है, कहाँ मिलती है, किस दुकान पे मिलती है, किस गली पे मिलती है, किस चौराहे पे मिलती है। नहीं, ये कहीं नहीं मिलती। ये नार्सिसिस्ट के दिमाग में होती है ये प्ले बुक, और उसके 20 टैक्ट्स मैं आज आपको बताऊंगा डिटेल में। ध्यान से सुनना, आपके साथ भी हुआ हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहला टैक्ट, झूठ हर हाल में बोलना है। झूठ एक कन्वीनियंट फैक्टर है नार्सिसिस्ट की लाइफ में। वो झूठ के सर पे ही अपनी जिंदगी जी जाता है, वो झूठ के सर पे ही लोगों की जिंदगी खराब करता है, वो झूठ के सर पे ही मैनिपुलेशन करता है, और वो झूठ के सर पे ही बहुत सी सिचुएशन से बच के निकल जाता है। नंबर 2, गैस लाइटिंग। गैस लाइट करके आराम से जो सच्चाई है उसको तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। सामने वाला जो बात करेगा उसकी बात को झुटलाया जा सकता है। सामने वालों ने अपनी आंखों से, अपने कान से जो बातें देखी और सुनी है उसको कहा जा सकता है तुम्हें कुछ समझ ही नहीं है, तुम पागल हो। तो गैस लाइटिंग करके एकदम सच को ये तोड़ और मरोड़ देता है। नंबर 3, चीटिंग। चीटिंग करने में तो ये माहिर होता है। चीटिंग कौन सी? ये पेपर वाली, एग्जाम वाली चीटिंग नहीं, जिंदगी वाली चीटिंग। आपको आप घर पे बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, कोई दिन है, त्योहार है कि हाँ जी पति देव आएंगे, या पति, दोनों से बात कर रहा हूँ, लड़के लड़की दोनों साइड से ही। लड़का भी कभी इंतजार कर रहा है कि वाइफ आएगी या बैठेंगे बात करेंगे, असल में बाहर उसका चक्कर चल रहा होता है, बाहर अफेयर चल रहा होता है। और ये झूठ बोलने में इतना तेज होता है, अफेयर भी चलाएगा और घर में आके आपके साथ झगड़ा भी करेगा और आपको ही गलत बातें बोलेगा, आपको ही कोसेगा घर में बैठ के। ऐसा होता है ये इंसान। नंबर 4, डिस्कार्ड। अगर तुम इसके काम के नहीं हो तो तुम इसके अटेंशन के भी लायक नहीं हो, उसी टाइम आपको डिस्कार्ड कर देगा। सालों साल, 20 साल बिताए होंगे आपने इसके साथ में, 1 सेकंड लगाएगा आपको डिस्कार्ड करने में अगर आप इसके काम के ना रहे तो। नंबर 5, विड्रॉ। आपसे मतलब कि समझ लो अचानक ही एकदम से दूर हो जाएगा। एकदम से सब कुछ चला आ रहा है, बच्चों की फीसें भी दे रहा है, घर का खर्चा भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक शाम आएगी अचानक ही पिक्चर से ही गायब हो जाएगा। सब कुछ अचानक रुक जाएगा, सब कुछ अचानक बंद हो जाएगा। कहां एक गायब हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। नंबर 6, मैनिपुलेट। आइडिया आपका हो, काम आपका हो, आप मेहनत आपकी हो, पर मैनिपुलेशन करके बढ़ाई तो नार्सिसिस्ट को ही मिलनी चाहिए। ये होती है इसकी सोच। नंबर 7, कंट्रोल। आपको जब तक ये अपने कंट्रोल में ना कर ले इसका दिन पूरा नहीं होता। आपको जब तक ये कंट्रोल में ना कर ले इसकी जिंदगी पूरी नहीं होती। आपको जब तक कंट्रोल में ना कर ले तब तक ये शांत नहीं बैठता, तब तक ये इसका माइंड चलता ही रहता है कि जब तक आपको कंट्रोल ना किया जाए। नंबर 8, सबोटैज। आप इससे आगे ना निकल जाओ, इससे ज्यादा तरक्की ना कर जाओ, इससे ज्यादा बड़े ना बन जाओ, उस चीज का खास ध्यान रखता है और आपकी हर वे में बदनामी, जग हसाई करने को तैयार रहता है। नंबर 9, विद होल्ड अफेक्शन। इसके हिसाब से प्यार जो है वो आपका ना राइट है ना आपका हक है। वो सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप इसकी, चाहे सही हो चाहे गलत हो, चाहे बहुत गलत हो, हर बात मानोगे तो आप नार्सिसिस्ट के प्यार के हकदार हो, नहीं तो नार्सिसिस्ट आपकी ओर देखेगा भी नहीं। नंबर 10, स्मीयर। अगर आप इसको छोड़ने का सोचते भी हो, छोड़ते हो, कुछ भी दूर होने का करते हो इसकी मर्जी के बगैर, तो आपकी रेपुटेशन को कैसे तार तार करना है, कैसे रेपुटेशन खराब करनी है, कैसे दुनिया में आपका नाम खराब करना है, उस चीज का मास्टर है ये। नंबर 11, डोंट शो अप। कोई जरूरी आपके साइड की रिश्तेदारी की शादी, सगाई, फंक्शन, कोई जी गया, कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, किसी भी चीज में ये टाइम से कभी नहीं आएगा।
और जो इसके वाली साइड होगी उसमें चाहे आपको पकड़ के लेके जाए, टाइमली लेकर जाएगा, कभी भी टाइम से शो अप नहीं करेगा आपके काम में ये। नंबर 12, ओनली चूज मी। कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, देखो एक ईमानदारी वाली बात होती है कि जब आपके घर में किसी की शादी होती है, किसी की एनिवर्सरी होती है, किसी का फंक्शन होता है, तो पूरा ध्यान उस इंसान पे, उस कपल पे केंद्रित होता है, ये मानते हैं आप लोग। लेकिन ये इतना पागल होता है कि समझ लो आपकी बहन की या आपके भाई की शादी है, आप वहां गए हो, वहां ये भी आया है, अगर वहां पे सारी इंटेंशन ऑब्वियस सी बात है आपकी बहन और भाई या उसके जो आगे पति या पत्नी होने वाले हैं उन पे होगी, क्योंकि वो कपल हैं, उनकी शादी है। ये चाहेगा कि जीजा जी आ गए या ये फलाने कोई रिश्तेदार आ गए, इसकी बड़ाई हो, इसकी पूछ हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये रहे, इसका बस चले तो दूल्हा दुल्हन को सीट से उतार दे और उस सीट पे ये अकेला खुद बैठ जाए ताकि दुनिया इसकी वाह वाही करे। नंबर 13, हमेशा आपको क्रिटिसाइज करना, हमेशा आपको क्रिटिसाइज करना कि तुम मेरे लिए इनफ नहीं हो, तुमसे शादी करके या तुमसे मिलके या तुमसे रिश्ता रख के मैंने अपने भाग फोड़ लिए, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से वो हो रहा है, पहले सब कुछ ठीक था, तुम्हारे साथ आके मेरा ये खराब हो गया, मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरी फैमिली खराब हो गई, हर दोष, यानी चलते चलते अगर एक गिर भी जाएगा तो वो भी इल्जाम आप पे ही डाल देगा। नंबर 14, थ्रेटन। आपको धमकी देता रहेगा, मुझसे दूर गए तो देखना तुम्हारा क्या हाल होगा, मुझे छोड़ा तो देखना तुम्हारा क्या हाल होगा, मुझसे बात नहीं करोगे तो देखना क्या होगा, मुझसे क्वेश्चनिंग करोगे तो देख लेना क्या होगा। मतलब हमेशा आपको एग शेल्स पे चलाता है, थ्रेटन करके। नंबर 15, इनवैलिडेट। आप रो रहे हैं, आप बैठे हैं कोने में रो रहे हैं, आपके रोने का भी इस पे कोई असर नहीं होता। कहेगा क्या आंसू बहा रहे हो, क्या परेशानी, आपको शारीरिक तौर पे परेशानी है, आप बीमार चल रहे हो, आपको कोई दुख हो रखा है, कोई किसी की डेथ हो गई है, कोई परेशान है, किसी कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, आदमी दुखी है, आप रो रहे हो, ये कहेगा क्या रोने की जरूरत है, तुम देखो जब देखो रोती ही रहते हो, या लड़की लड़के को बोलेगी तुम देखो जब देखो रोते ही रहते हो, तुम्हारा रोना ही काम है, रोने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है, फलाना और ढिमकाना। जो बंदा आराम से बैठ के रो भी रहा होगा उसको ये रोने भी नहीं देता है, उसकी अपनी मर्जी से। नंबर 16, ट्रायंगुलेट। ये चाहता है कि इसके प्यार के लिए आप लड़ो, इसके प्यार के लिए आप बहस करो, इसके प्यार के लिए आप एक स्टेप आगे आओ, आपकी लाइफ में जानबूझ के दूसरा पर्सन लेके आता है अपने थ्रू। ये आज जैसे समझ लो आप तो हो ही अफेयर करके किसी और को ले आएगा या एक थर्ड पार्टी को ले आएगा कि आपको ऐसा लगे कि सारा अटेंशन तो ये उसको दे रहा है ताकि आप झगड़ो। ये देखना चाहता है इस झगड़े को, इसको खुशी होती है जहां पे झगड़ा होता है। नंबर 17, एक्सप्लॉइट। जब तक आपकी काइंडनेस कोई एक्सप्लॉइट ना कर ले इसको रात को नींद नहीं आती। जब तक आपकी काइंडनेस, जो आपकी एम्पैथी है, आप लोगों के प्रति कितना अच्छा सोचते हो, जब तक इसको पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट ना कर दे इसका जीवन सफल नहीं है। नंबर 18, डिसीव। इसके लिए सच की कोई अहमियत नहीं है। जितना ये सच्चाई का झंडा गाड़ता फिरता है हर जगह पे लोगों के सामने, उतना अकेले में इसके लिए सच्चाई की 0 वैल्यू है। नंबर 19, चाम। या तो अपने चाम की बात करेगा कि इसमें बहुत चाम है, दुनिया के सामने ऐसा चाम दिखाएगा कि लोग फ्लैटन हो जाएंगे इसके पीछे, वाह। और आपके अंदर अगर कोई चाम है तो उसको खत्म करने के पीछे ये जी जान से लग जाएगा कि आपके अंदर कोई चाम नहीं होना चाहिए। नंबर 20, पनिश। आप इसकी बात मानोगे तब भी पनिश होगे, आप नहीं मानोगे तब भी पनिश होगे, आप इसके जुल्मों को सहोगे तब भी पनिश होगे, जुल्मों को नहीं सहोगे तब भी पनिश होगे। जो भी इसके हिसाब से करोगे आपका पनिश होना तय है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया नार्सिसिस्ट की सीक्रेट प्लेबुक के 20 टैक्ट्स। ध्यान से देखिएगा, आपके साथ कोई ऐसा हुआ हो तो नीचे कमेंट में करके बताइएगा। नार्सिसिस्ट को सिर्फ हैंडल कर सकता है सुपर एम्पैथ, और सुपर एम्पैथ नार्सिसिस्ट से नहीं डरता, नार्सिसिस्ट सुपर एम्पैथ से डरता है। लेकिन सुपर एम्पैथ मैनिपुलेशन करने में तेज होता है। वो मैनिपुलेशन किसी को हार्म करने के लिए नहीं करता, अपने आप की डिफेंस में करता है। तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत डिटेल में समझ में आएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इतने सालों से बातें छुपी हुई हैं, बातों को बाहर निकालिए, बात कीजिए, दिल खोल के बात कीजिए, और आपको पता लगेगा कि आप में भी वो ताकत है कि नार्सिसिस्ट आपसे डर सके।
नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे से बात कीजिए। ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी, तो जो सीरियसली बात करना चाहते हैं सिर्फ वहीं आए।